हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, राइट। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये हमारे मैक्स वेबर जी ने दी है, जिनका पूरा नाम मैक्सिमिलियन कार्ल एमिल वेबर था, ठीक है। और इस मॉडल को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। हम इसको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच भी बोलते हैं, वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं, और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है रेशनल लीगल मॉडल। इसको किस नाम से जाना जाता है? रेशनल लीगल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और एक मज़े की बात, आपकी जो मैक्स वेबर हैं ये हमारे जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, राइट। इस थ्योरी में उन्होंने मेजर दो एलिमेंट्स के बारे में बात करी है। पहला है एक तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है क्लियरली डिफाइंड रूल्स, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने बात करी है। आप आगे चलने से पहले सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है। ब्यूरोक्रेसी एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर ऑफ डेस्क हैं, मेटिकुलस डिवीजन ऑफ लेबर्स होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, क्लियर हायरार्कीज होती हैं, प्रोफेशनल इंटरेक्शन होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसको हम ऑलमोस्ट इम्पर्सनल इंटरेक्शन या फिर इम्पर्सनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो ये जो थ्योरी है इसमें मैक्स वेबर ने 6 आइडल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी है, राइट। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो है हमारा हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी से आप क्या समझते हैं? हायरार्की क्या है? What do you understand by hierarchy? What is the meaning of hierarchy? हायरार्की होती है लेवल्स, ठीक है। मतलब जो पहला इसका जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि हायरार्की जो है वो लेवल्स हैं अथॉरिटी की, ठीक है। हमारे जो टॉप मैनेजमेंट्स हैं जिसमें हमारे CEOs आ जाते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, तो वो सब हमारे टॉप मैनेजमेंट टॉप लेवल पर आते हैं, ठीक है। वो सीनियर अथॉरिटी, सीनियर मोस्ट, उनको कौन रिपोर्ट करेगा? मैनेजर्स। मैनेजर्स किस में आते हैं? मिडल लेवल में, ठीक है। उसके बाद मैनेजर्स के बाद एक और लेवल होता है, जैसे सबॉर्डिनेट लेवल, ठीक है। उसके बाद आएगा फोरमैन्स लेवल, राइट। फोरमैन्स किसको रिपोर्ट करेंगे? सबॉर्डिनेट को। सबॉर्डिनेट किसको करेगा? अपनी हायर अथॉरिटी को। उससे भी ऊपर एक हायर अथॉरिटी है, वो लोग उसको रिपोर्ट करेंगे। उसे कहते हैं हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, और इसे ये आप चेन ऑफ कमांड भी कह सकते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना लेबर को अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। जिस काम में जो बंदा परफेक्ट है उसको वो काम दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसका काम डिवाइड कर दिया जाएगा। कोई बंदा फिनांस में अच्छा है तो उसको फिनांस डिपार्टमेंट में डाल दिया गया, कोई बंदा सेल्स में अच्छा है उसको सेल्स में डाल दिया गया। तो ऐसे ही डिवीजन होता है लेबर का। थर्ड जो है क्लियरली डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन। जितने भी बंदे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें क्लियरली बताया जाता है कि यहाँ के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कितना काम है, कैसे करना है, कब करना है और कब ख़त्म करना है, ठीक है। वो हो गए रूल्स एंड रेगुलेशंस। देन है इम्पर्सनल रिलेशनशिप। इम्पर्सनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं बताइए? इम्पर्सनल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, राइट। कोई भी पर्सनल चीज़ नहीं होती, राइट। वो होते हैं हमारे इम्पर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ पर कि कोई भी बंदा किसी एम्प्लॉयज़ के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई इमोशन शो नहीं करेगा, उसको हम कहते हैं इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स। उसके बाद आता है फॉर्मल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। एक फॉर्मल तरीके से सिलेक्शन किया जाता है किसका? एम्प्लॉयज़ का,
कि कौन किस काम के लिए बेहतर है, कौन सही है, कौन ये काम सही से कर पाएगा, राइट। उसके बाद आता है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट जब अब सारी चीज़ें हो गई, अब हमें अपने एम्प्लॉयज़ के करियर डेवलपमेंट के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगी? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे काम करना है, कैसे होगा, क्या होगा, सब उन्हें बताया जाता है। उनका फिर उसके बाद जैसे जैसे वो काम होता है, फिर परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होता है। अप्रेज़ल के बाद क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है किसको प्रमोशन देना है, किसको अभी और ज़रूरत है। इट्स जस्ट लाइक दैट। वो होता है हमारा करियर डेवलपमेंट। प्लानिंग की जाती है प्रॉपर, ठीक है, किसको अभी प्रमोशन नहीं देना है, किसको कहाँ रोकना है, सब चीज़ें करियर डेवलपमेंट में आ जाती है, राइट। अब हम बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस की, कि जैसे आपको पता ही है कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, राइट। अगर हम रियल लाइफ में देखें, एडवांटेजेस जो हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की इज़ लेस इफ़ेक्टिव। रियल ब्यूरोक्रेसी जो है ना, बहुत ही लेस इफ़ेक्टिव है देन आइडल टाइप ऑफ मॉडल से, क्योंकि ये एक हमारा आइडल टाइप ऑफ मॉडल कहा जाता है, बट ये लेस इफ़ेक्टिव है। हाउ एवर वैन इम्प्लीमेंट इन ग्रुप, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रुप सेटिंग के अंदर, ठीक है, या फिर सम फॉर्म ऑफ इफ़िशेंसी और इफेक्टिवनेस अचीव हो जाती है, स्पेशली विद रिगार्ड टू बेटर आउटपुट। अगर हमें ज़्यादा आउटपुट चाहिए ना, अच्छा आउटपुट चाहिए, तो उस जगह पे ये ब्यूरोक्रेसी जो मॉडल है ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। दिस इज़ ट्रू जब ब्यूरोक्रेटिक मॉडल मतलब प्रॉपर एम्फेसाइज करता है मैरिट्स पे, स्पेशलाइजेशन पे, लेबर पे, हायरार्की ऑफ पावर पे, रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाती है। उस चीज़ के लिए ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है। जब बात आए ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने की, हर चीज़ पूरी सीक्वेंस में प्रॉपर तरीके से होती है। अब बट कुछ इसके अब डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस क्लियर नहीं होते या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं समटाइम्स। अभी मैंने कुछ टाइम पहले इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात करी थी एक वीडियो में अपनी, तो अगर आपने पीछे की सारी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी होते क्या हैं। ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी कब होते हैं, जब हम मतलब डील कर रहे होते हैं किसी ओवर सिंप्लीफाइड मैटर पर, तब वहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है। या फिर टास्क जो हम रूटीन में करते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मोनोटोनी। मोनोटोनी का क्या मतलब है, बोरियत, ठीक है। और वो बोरियत की वजह से क्या होता है कि मतलब मज़ा नहीं आता काम करने में। मोर ओवर जो एम्प्लॉयज़ है समटाइम फील दैट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। और ना ही, क्योंकि उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, जो मैनेजमेंट है वो अपनी चला रहा है, ठीक है। मिशन और विजन में उनका कोई पार्ट ही नहीं, उन्हें ऐसा फील होता है। ऑल्सो दे डोंट हैव एनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ना ही उन्हें ये फील होता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन लॉन्ग टर्म। फर्दर मोर अगर कहा जाए, इस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल को, उनकी क्रिएटिविटी को, क्योंकि उन्हें ना ऐसा समझा जाता है, अरे ये क्या हमें मतलब कोई सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। उन्हें ना एक रूल्स में, स्ट्रिक्ट अडेरेंस में बांध दिया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, ठीक है, प्रोसीजर में उन्हें उलझा दिया जाता है, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। इस थ्योरी में ना, ये जो थ्योरी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब बात आए स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करने की या फिर प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करने की। और ये जो है ना बहुत ही मतलब कोर है आज के टाइम में, आज की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो आज की वीडियो में बस अभी इतना ही, बाकी कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून।